ओम विश्वानिदेव सवितर्दुर्तान् पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ईश्वरंगैस्तुष्णवासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 27वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। इसमें 1 से 3 संख्यक मंत्र त्रिष्टुप छंद में और 4 से लेकर 6 तक अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पौर, कुछ, त्रसदस्य और 5 मंत्रों के देवता अग्नि तथा 6ठे मंत्र के देवता इंद्राग्नि हैं। अब इस पंचम मंडल के 27वें सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। अपरिमित ऐश्वर्य प्रदायक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में परमात्मा के तेजोमय रूप, सबके पथ प्रदर्शक प्रकाश रूप अग्नि देवता के अनुदानों का और उनके अनंत ऐश्वर्य का कथन किया गया है। तो तदनुसार हम अर्थ देखें। वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर कहते हैं जो समस्त मनुष्यों को पथ प्रदर्शन या उनका पथ प्रदर्शन करते हों, उनको मार्ग दिखाते हों, तो उनको वैश्वानर कहते हैं। नर माने नेतृत्व करना, तो संपूर्ण मानवों का जो नेतृत्व करते हैं अर्थात उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रकाश प्रदान करते हैं, ऐसे अग्निदेव जो कि सतपति, सतपति कहते हैं सज्जनों के या श्रेष्ठ जनों के पालक रक्षक। तो जो अग्निदेव सज्जनों के रक्षक हैं, पालक हैं, और जो चेतिष्ठ हैं, चेतिष्ठ कहते हैं ज्ञानवान को। चित धातु जो है वो ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो चेतिष्ठा माने जो अत्यंत ज्ञानवान है, यानी जड़ नहीं है, जो कि चेतन हैं और सब कुछ जानने समझने देखने वाले हैं। असुरा, जो असुर हैं, असुर माने बलवान। असुर के विषय में हम कह चुके हैं कई स्थान पर कि जो असुर शब्द है वो ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में देवताओं की एक उपाधि थी, सम्मानजनक। असुर कहते हैं जो प्राणवान हो, बलवान हो। बाद में वो 2 संस्कृतियों के टक्कर में, देव संस्कृति और दानव संस्कृति के टक्कर में, असुर शब्द जो है वह छोड़ देना पड़ा देवों को और उसको धारण कर लिया दानवों ने, दैत्यों ने। तो अब माने वर्तमान समय तक असुर शब्द जो है वो ऋग्वेद वाला अर्थ छोड़ चुका है अपने हेतु, आर्यों के हेतु। और अब दानवीय संस्कृत में, दैत्यों की संस्कृत में, कल्चर में असुर शब्द जितना पुनीत है, अब हमारे जो देव संस्कृति में वह अब शब्द नीचे गिर गया है।
लेकिन ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में असुर शब्द सम्मान वाचक एक प्रतिष्ठा सूचक संबोधन या विशेषण था। तो यहाँ पर अग्नि को असुर कहा गया है। असुर माने बलवान, परम बलवान। तो अग्निदेव जो हैं वो सज्जनों के प्रतिपालक हैं, चेतना युक्त हैं, ज्ञानवान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, परम बलवान हैं। मघोना माने ऐश्वर्यवान हैं। और त्रय विष्णु, वे त्रैलोक व्यापक हैं। त्रय विष्णु जिनकी शक्ति तीनों लोकों में फैली हो। तीन लोक जानते हैं आप, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक। तो अग्नि गार्हपत्य अग्नि के रूप में पृथ्वी पर हैं, विद्युत रूप में अंतरिक्ष लोक में हैं और सूर्य रूप में द्विलोक में हैं। इसलिए उनको त्रैविष्ण कहा गया है। और त्रिअरुण, ये तीन प्रकार के तेज को धारण करने वाले हैं, सूर्य रूप में, विद्युत रूप में और गार्हपत्य अग्नि रूप में। ऐसे अग्निदेव में दशभिः सहस्रैः अनुसंता गावा मामहे। दशभिः सहस्रैः माने 10 सहस्र, शकडाच वाहन। दशभिः सहस्रैः 10,000 अनस्वंतः मैंने उत्तम शकटाज वाहन को प्रदान किया है। इसका मतलब हुआ कि जीवन, सुखी जीवन यापन करने के लिए इन्होंने हमें 10,000 का मतलब हुआ अनंत साधन सुख के प्रदान किए हैं अग्नि देवता ने। और गावा, गावा माने गाय अथवा गो शब्द का अर्थ वाणी भी होता है। तो इन्होंने हमको उत्तम गायें प्रदान की हैं अथवा उत्तम वाणी प्रदान किया है। और इस प्रकार के अग्निदेव के दातृत्व शक्ति से मैं चिकेत माने परिचित हूँ, जानता हूँ। तो अग्निदेव परमदानी हैं। वे अयाचित रूप से हम मानव को हमारे अभीष्ट को प्रदान करते हैं। तो हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हम मनुष्यों के निकट के सहायक अग्रगण्य अग्नि देवता, तुम संपूर्ण मनुष्यों के पथ प्रदर्शक हो। ऐसे अग्निदेव तुम सज्जनों के पालन करता हो, स्वयं ज्ञानवान हो, चेतन हो, बलवान हो, धनवान हो और तीनों लोकों में व्याप्त तीन प्रकार की ज्वालाओं अर्थात सूर्याग्नि, विद्युताग्नि और गार्हपत्य अग्नि के रूप में, दीपक आदि के रूप में विराजमान हो। हे परमदानी अग्निदेव, मुझे 10,000 उत्तम शकट आदि वाहन दो, यानी हमें बहुसंख्यक सुखी जीवन बिताने के साधन दो। हमें गायें दो। तो गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है, गो शब्द का अर्थ वाणी भी होता है। तो हमें उत्तम वाणी प्रदान करो अथवा श्रेष्ठ गायें प्रदान करो। मैं तुम्हारी दातृत्व शक्ति को जानता हूँ, तुम परम दानी हो, तुम में दान की अनंत और अद्भुत शक्ति विद्यमान है। सज्जन, पालक, ज्ञानवान, बलवान और धनवान, पंथ प्रदर्शक, विविध ज्वाल युक्त, व्यापित सकल जहान, 10 सहस्र शक्टादिक वाहन, मुझे दिया गोदान। हे वैश्वानर पावक, मुझको है इन सब का ज्ञान।
ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 27वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश पौर कुछ त्रसदस्यु हैं, छंद त्रिशुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव दानी को सुखी करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस दूसरे मंत्र में ऋषि ने कामना की है और अग्नि देवता से प्रार्थना की है कि वे दानी यजमान को सुख दें, समृद्धि दें। वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर कहते हैं जो सबका नेतृत्व करे। विश्व माने संपूर्ण, नर माने नेतृत्व। तो जो सबका नेतृत्व करे तो अग्निदेव वैश्वानर हैं, इसलिए कि वह समस्त प्राणियों का नेतृत्व करते हैं। यानी सबसे पहले अग्नि की ही पूजा होती है। अग्नि ही चाहे दीप प्रज्वलन के रूप में हो, चाहे आहुति प्रदान करने के रूप में हो। और अग्नि ऊर्जा के स्वरूप हैं, अग्नि प्रकाश के स्वरूप हैं। तो नेत्रों में प्रकाश बनकर वो सबको रास्ता दिखाते हैं और हर प्रकार से मंगल कार्यों में सबका नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए उनको वैश्वानर कहा गया है। संपूर्ण मनुष्यों का नेतृत्व करने वाला। नर का अर्थ होता है जो नेतृत्व करे। तो नर शब्द सामान्य रूप से मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन मनुष्य को नर इसलिए कहा गया होगा कि भाई वो सब प्राणी जगत में सिरमौर है, सबको वश में किए हुए, सबके आगे चलने वाला है। तो इसलिए उसे नर कह दिया गया। फिर अंत में नेतृत्व जो मानव मात्र का करे वो नर है। तो बहरहाल नर श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं अथवा नेतृत्व करने वाले को कहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम वैश्वानर हो, यानी संपूर्ण जगत का नेतृत्व करने वाले हो। यह सुश्रुता वावृधाना, और तुम वह हो जो विधिवत प्रशंसित होते आए हो। और वावृधाना माने विधिवत विकसित होते आए हो। तुम संकुचित सीमा में नहीं रहे हो, तुम्हारा विस्तार अनंत है। समस्त ब्रह्मांड जो है अग्नि के विस्तार से युक्त है। तो ऐसे तुम मुझ ऋषि के लिए या उपासक के लिए शता माने स्वर्ण। अब सात कुंभ वगैरह स्वर्ण के लिए आता है, इसलिए शता। और तुम मुझे स्वर्ण दो, और गोनाम 20 और 20 धेनुएं दो। 20 माने 20, गो माने गायें, और सुधुरा सुंदर धुरा वाले रथ को दो। और हरि माने अश्व दो। तो तुम इन सबको प्रदान करने वाले हो, इसमें सक्षम हो। इसलिए त्रिअरुणाय शर्म यच्छ, मुझ त्रिअरुणाय माने त्रिगुण युक्त। त्रिगुण कौन है? सत्व रज तम। मनुष्य में तीनों ये गुण रहते हैं। तो इसलिए वह
अरुण माने त्रिगुणात्मक कहा जाता है। मनुष्य में सत्व भी रहता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, और अन्य प्राणियों में संभवतः ये नहीं होता है। पशु तामसिक वृत्ति के होते हैं, तमस प्रधान होते हैं, और मनुष्य जो है उसमें सत्व गुण भी होता है, क्योंकि वो अपने से हटकर अन्यों का भी हित चाहता है। बल्कि मानव यहाँ तक अपने संकुचित परिधि से हटकर सोचता है कि न च कामये राज्यम न च भोगम न च जीवितम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। कहा गया, किसी समर्थ ने, परमात्मा ने कहा, मांगो क्या चाहते हो, तो उस महामानव ने कहा कि न च कामये राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता, न च भोगम, न भोग की सामग्रियां चाहता हूँ, न च जीवितम, न दीर्घ जीवन चाहता हूँ। फिर चाहता क्या हूँ? कामे दुख तत्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मैं ये चाहता हूँ दुखितों के हृदय में प्रवेश कर उनके दुख का अनुभव कर सकूं और करुणा से भरे हुए हृदय से विचरण कर सकूं। तो यह मानव है, वो अपने से हटकर दूसरों के लिए सोचता है, यही मानवता है। पशु जो है वह अपने से ही प्रेम कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिशुओं से, बाल बच्चों से, चूज़ों से, बछड़ों से प्रेम कर पाता है। इससे आगे उसकी सीमा नहीं रहती। लेकिन मनुष्य की जो विचार सीमा है, अपनत्व है, उसके विचार का विस्तार जो है वह अपने तक ही नहीं बल्कि जल चेतन तक है। हमारे यहाँ तो एक संप्रदाय जैनियों का है कि वो नाक में पट्टी बांधकर चलते हैं कि कहीं हमारे श्वास के माध्यम से कोई प्राणी, भले वो विषाणु भी क्यों न हो, प्रवेश कर सके और हमारे माध्यम से उसका नाश हो जाए। वो जल भी बड़े छान कर पीते हैं, बड़े युक्तिपूर्वक, और हिंसा से बहुत दूर रहते हैं, अहिंसक जीवन व्यतीते हैं। यानी अहिंसा की चरम परिणत उनमें पाई जाती है। मनुष्य हैं, रात्रि में भोजन इसीलिए नहीं करते कि कहीं अदृश्य रूप से भी कुछ किसी का वध न हो जाए आने जाने में। तो बहरहाल मनुष्य ऐसा है जो कि बहुत आगे सोचता है, अपने सीमित परिधि से हट करके जड़ चेतन में परमात्मा दर्शन करता है। और जड़ चेतन जे जीव जग सिया राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो संपूर्ण संसार में ईश्वरत्व का दर्शन करता है और कहीं कोई उससे दुखी न हो जाए तो उसके करुण हृदय में इतनी व्याप्ति होती है, इतना विस्तार होता है। तो कहने का मतलब यही मानवता है। और दानवता इसके विपरीत है या पशुत्व इसके विपरीत है। तो मानव निरंतर यात्रा कर रहा है, अपने से हटकर दूसरों के हित करने के लिए। पशुओं के भी अस्पताल खोले जाते हैं, पक्षियों को भी आश्रय दिया जाता है, उनके लिए भी एक रक्षा कवच प्रदान किया जाता है। और पशुओं के बचवर रोग है उस पर भी सजा होती है। तो यह मनुष्य है और यही मानवता का विस्तार है, यही देवत्व है। जब मनुष्य अपने संकुचित सीमा से हटकर
व्यापक विचारधारा में प्रवेश करता है तो वही मानवत्व का विकास होता है, और मानवत्व का चरम विकास ही देवत्व है। तो इस प्रकार से मनुष्य मननशील प्राणी है, उसका चिंतन क्षेत्र व्यापक है, और जब उसमें आत्मभाव का विस्तार होता है तब उसमें चिंतन की उत्तमता का प्रवेश होता है, और उस स्थिति में जो विचार का प्राकट्य होता है वो उत्कृष्ट होता है, वह मानवता का श्रृंगार होता है। तो जब मानव का मन अपने विचारणा के चरम पर पहुंच जाता है तो वो सर्वत्र अपना ही स्वरूप देखता है। वो किसी को सताता है तो उसे प्रतीत होता है कि मैं ही सताया जा रहा हूं। तो ये आत्मविस्तार है। मनुष्य की जो अंतिम पहुंच होगी वो यहीं तक होगी। हमारे यहाँ एक बड़े भारी दार्शनिक हुए हैं अरविंद, उनका ये कहना है कि मनुष्य निरंतर विकास कर रहा है। जैसे एक मान्यता यह है कि मनुष्य पहले बड़ा अच्छा था, बाद में धीरे धीरे गिर रहा है, कलयुग आ रहा है, पहले सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, फिर कलयुग है, यानी मानवता धीरे धीरे क्षीण हो रही है। लेकिन अरविंद दर्शन में यह है कि मनुष्य पशु से बढ़ते 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 मनुष्य हुआ, मनुष्य बढ़ बढ़ करके वो फिर देवता हो जाएगा, और मनुष्य का अंतिम विकास देवत्व में अपनी प्राप्ति, अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव समझेगा। तो यह भी एक विचारधारा है कि मनुष्य प्रगति कर रहा है, वह पशुत्व से मानवत्व और फिर देवत्व की ओर उसकी यात्रा चल रही है। एक दिन ऐसा होगा जबकि मनुष्य देवता हो जाएगा। तो ये प्रगतिवाद का दर्शन उनका है। भगवान ऐसा करें हो जाए, क्योंकि आज संसार जल रहा है। वह इसलिए नहीं जल रहा है, इसलिए दुखी नहीं है कि उसका पेट नहीं भर रहा है, वो इसलिए नहीं दुखी है कि उसको कपड़ा नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं दुखी कि उसको छत नहीं मिल रही है, बल्कि वो अपने ही में जला भुना है, क्योंकि उसके विचारों में औदार्य नहीं है। वह सीमित है, बस पशुओं की तरह या तो अपना शरीर या अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक सीमा तक पुत्र का शरीर सुरक्षित रखना चाहता है, और वह आत्म केंद्रित अधिक हो गया है, इसलिए दुख भी है। कहा एक जो तू लूटे आन को तो लूटे गोवान, सौदा ज्यों का त्यों रहा व्यर्थ गया ईमान। भाई अपने काउंटर पर तुम घूस लोगे, तुम ठगोगे, तो जब दूसरे काउंटर पर जाओगे तो तुम ठगे जाओगे। तो इसलिए भाई एक दूसरे को लोग नोच रहे हैं पशुओं की तरह, और दुखी हैं। एक व्यक्ति दूसरे से दुखी है, दूसरा दूसरे से दुखी है। वो आप सर्वत देख रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। हर को हर से शिकायत है, हर को हर से पीड़ा है, क्योंकि वह स्वयं भ्रांत है, भ्रमित है। तो कहने का मतलब वह वैदिक ऋषि जो है इस विचार की विचारणा को प्रस्तुत करता है, और वह चाहता है कि जीवन उच्चता की श्रेणी पर पहुँचे और मनुष्य विकसित होकर के मानवत्व से देवत्व की यात्रा पूरी करे। तो वही बात है कि हे देव, तुम जो पात्र हैं उनको रथ दो, अश्व दो, स्वर्ण दो, और त्रिअरुणाय शर्म चयच, और त्रिगुणात्मक पुरुष को तुम सुख प्रदान करो। त्रिगुणात्मक माने भाई सत्व तम से युक्त जो पुरुष है उसको सत्व प्रधान बना दो, और इस प्रकार से उसको पूर्ण सुखी करो। क्योंकि दुख का कारण क्या है? रजोगुण और तमोगुण है। रजोगुण में मनुष्य की तृष्णाएं अनंत होती जाती हैं, वह जितना पाता है उसको उतने कम लगता है, अंत में उसका जीवन अभाव में बीत जाता है। और
जब सत्व गुण रहता है तो फिर उसको कुछ नहीं, वो तो बस आत्म लीन हो जाता है, उसे सर्वत्र सुख ही सुखदायी। प्रतापवंत में जो परम त्यागी होते हैं वो वस्त्र भी त्याग देते हैं, क्योंकि वो अपने में सुखी हैं। और जो आत्मस्थ हो जाता है वो फिर दुखी हो ही नहीं सकता है। तो हे सब में प्रकाशमान अग्निदेव, जो दानी पुरुष स्वर्ण, गाय, रथ, घोड़े आदि याचकों को प्रदान करता है, उस पुरुष को तुम सुख प्रदान करो, जो अपनी सीमा से निकल करके स्वार्थ के तुच्छ बंधनों को काट करके लोकहित में मानवत की यात्रा से आगे बढ़कर देवत्व की यात्रा में प्रवेश करना चाहता है, उसको तुम सब प्रकार से समृद्धि प्रदान करो। तो जो दानी देता है सुपात्र को गाय और स्वर्णाधिक दान, हे घट घट में व्यापक पावक, तुम करो उसे बहु सुख प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 27वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पौरकुत्स त्रसदस्यु हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है तैरुण ऋषि द्वारा अग्नि अस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस तीसरे मंत्र में ऋषि मंडल, जिसमें तैरुण नाम के ऋषि आते हैं, वे भी आत्रेय मंडल के ऋषियों में हैं और वे भी त्रसदस्यु और पौरकुत्स के साथ रहने वाले हैं। तो वे अग्निदेव की स्तुति करते हैं और अपनी उपलब्धियां बताते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हे अग्निदेव, मैंने तुम्हारे गुणों का अनुकरण किया है, तुम जैसा जीवन बिताने की चेष्टा की है, और अब मैं दस्युओं से, लुटेरों से, काम, क्रोध, लोभ आदि से भय नहीं खाता, क्योंकि मैंने तुम्हारी उपासना की है, तुमसे तेज प्राप्त किया है, तुमसे परहित में जलने की शक्ति और प्रेरणा प्राप्त की है। अब मुझे डाकुओं से, लुटेरों से, चाहे बाह्य जगत के हों चाहे अंतर जगत के, काम, क्रोध, लोभ आदि हों, मुझे भय नहीं रह गया है। तो अग्नि, हे परमात्मा के तेजों में प्रकाश रूप हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, यह मैंने जिस उपासक ने त्रिजातस्य ते सुमतिम, यानी अनेक प्रकार से उत्पन्न तुम्हारी बुद्धि से प्रेरणा प्राप्त की। त्रिजातः माने अनेक प्रकार से जो तुम लोक का हित करते हो, उस तुम्हारी सुमति से जिसने प्रेरणा प्राप्त की है, और जो गिरह माने अपने वाणी द्वारा तुम्हारी स्तुतियां करता है, नविष्ठाय नवमम, उत्तम नवीन नवीन वचनों से नित्य तुम्हारी स्तुति में संलग्न रहता है, उस त्रसदस्यु से, त्रसदस्यु मंत्रदृष्टा ऋषि हैं,
पौर कुछ त्रसदस्यु मंत्र से हैं। तो अब शब्दार्थ भी जान लीजिए। पूर्व माने बहुत से, और कुछ माने शाब्दिक अर्थ होता है उसका कुत्सितम सीदत इत कुत्सा, जो कुत्सित माने विकारों को नष्ट करे वह कुत्स है। तो ऋषि का नाम पौर कुत्स है। तो नाम इसलिए रखा होगा उनके पिता माता आदि ने कि वे विकार जयी हो गए थे। तो नाम पहले रखा जाता था तो गुण के हिसाब से रखा जाता था। तो उसी आधार पर कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, मैं तुम्हारा उपासक हूँ, पौर कुत्स हूँ, यानी अनेक कुत्सित भावनाओं को विनष्ट कर देने वाला हूँ, और त्रसदस्यु हूँ। दस्यु माने डकैत, त्रस माने त्रस करने वाला। और जो काम क्रोध लोभ आदि डकैत हैं, जो कि हमारी सुख शांति छीने हुए हैं, जबरदस्ती छीन लेते हैं, उनको मैं भयभीत करता रहता हूँ। तो ऐसा पौर कुछ त्रसदस्यु मैं अब तुमसे उत्तम वचनों से, नवीन स्तुतियों से प्रार्थना करता हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कृपा से मुझसे दस्यु त्रस्त रहते हैं, त्रसदस्यु। मैं अब वह हो गया हूं, अपने नाम को, उसके गुण को प्रत्यक्ष करने वाला हो गया हूं कि मैं अब त्रसदस्यु, वास्तव में त्रसदस्यु बन गया हूं तुम्हारी कृपा से। अब दस्यु माने डकैत चोर मुझसे डरते हैं। तो डकैत चोर सबसे बड़े अपने भीतर के हैं, जो हमारी सुख शांति छीने रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि। हम कभी अब काम से पीड़ित होकर के, अरे अब कहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी कहा जाता है, देखिए किस प्रकार से काम से लोग त्रस्त होते हैं। अपने मतलब काम भावना से किसी के साथ प्रेम व्यवहार किए, फिर किसी कारण से फिर खटपट हो गई, दूसरे के क्षेत्र में उतरे, संघर्ष हुआ। अब देख रहे हैं टीवी पर आता है, वे पकड़े जाते हैं, त्रस्त किए जाते हैं, फिर उनको फांसी हो जाती है। कई ऐसे कांड हुए जिसमें कामियों को फांसी हो गई। किसी लड़की के पीछे दौड़े, उसमें मारपीट हुई, संघर्ष हुआ, हत्या भी हो गई, और फिर अंत में उनको जेल काटना पड़ा, संतृष्ट जीवन बिताना पड़ा, फिर फांसी हो गई। अब ऐसा व्यक्ति जो है वो कैसे सुख से जी रहा होगा? जेल में बंद है, फिर फांसी का डर, सोते डरते कि अब तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, झूलना पड़ेगा, कैसा कष्ट होगा। तो कहने का मतलब काम भी तो कष्ट देता है ना। काम भावना ने तो गिराया इतना। उसी तरह से क्रोध, बस हम किसी को मार बैठे या किसी को कर दिए तो उसका नतीजा भोगना पड़ता है। लोभ भी, हम लालच के बस होकर के कुमार्गामी बने तो उसका भी हमको दंड भोगना पड़ता है। और ये लोग कभी सुख से सो नहीं पाते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, व्यभिचारी, अत्याचारी, एक बड़ा ही दयनीय जीवन उनको बिताना पड़ता है। ऊपर से भले दिखाएं, लेकिन भीतर से तो हमेशा भयभीत रहा करते हैं। तो सुखी जीवन तो नहीं है, जिसमें कि स्वप्न भी आए तो फिर भय देने वाले आए। तो अंत में जो व्यक्ति, इसीलिए तो सारे धर्म कहते हैं कि भाई सही जीवन बिताओ, काम क्रोध लोभ आदि के आधिक्य से ग्रस्त होकर के दुराचार मत करो, नहीं तो फिर ऊंचे बंगले में भी तुम्हें नींद नहीं आवेगी, तुम्हें सुखकर शैया भी सांप की तरह काटेगी। तो अब इसी प्रकार से अर्थ की व्यापकता को समझना चाहिए। वेद में थोड़ा सा संकेत दिया गया है, लेकिन हम उसको
थोड़ा विस्तृत करके व्याख्यायित कर रहे हैं, आप लोग उसको और व्यापक रूप से समझें। तो वही बात ऋषि कह रहा है कि मुझ त्रसदस्यु ऋषि ने, हे अग्निदेव, आपकी कृपा से उन दस्युओं को, उन लुटेरों को, डकैतों को जो काम, क्रोध, लोभ आदि के रूप में हमारी सुख शांति को लूटते रहते हैं, उनको मैंने विनष्ट कर दिया है। मेरा त्रसदस्यु नाम सार्थक हो गया है और अब मैं तुम्हारी स्तुतियाँ करता हूँ कि मुझे यह जो शक्ति मिली है वो तुम्हारी उपासना से मिली है। तो हे अग्निदेव, तुम परमात्मा के तेजों में प्रकाशक रूप हो। मैंने तुम्हारी स्तुति की, तुम्हारी भक्ति की, मुझको प्रकाश मिला, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया और तुम्हारी जैसी बुद्धि से मैं युक्त हो गया हूँ। तुम्हारी बुद्धि कैसी? तुम्हारी बुद्धि प्रकाशक है, दूसरों को रास्ता दिखाती है। तुम्हारी बुद्धि जो है वो दूसरों के शीत को हरने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए अपने को जलाती है। तो परोपकार परायण तुम्हारी बुद्धि है, उससे भी मैंने शिक्षा लिया और मेरा जीवन अब समुन्नत हो गया है। उत्तम रीत से स्तुति में तुम्हारी करता हूँ, जिसके फलस्वरूप हमसे काम, क्रोध, लोभ आदि जो चोर हैं, डकैत हैं, वो सब डरने लगे हैं। ऐसे तरुण ऋषि से और ऐसे त्रसदस्यु ऋषि से, जिनसे कि शत्रु डर रहे हैं, वो ऋषि अब तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, तुम्हारे कृतज्ञ होकर के तुम्हारा वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। हे अग्निदेव, जिसमें तुम जैसी मंगल मेधा विद्यमान, मेधा बुद्धि, हे अग्निदेव, जिसमें तुम जैसी मंगल मेधा विद्यमान जो इच्छुक रहता है करने को, तेरा सुंदर यशोगान जो उत्तम स्तुति करता है, जिससे कि चोर भय खाते हैं, इस प्रकार ऋषि तरुण तुम्हारी स्तुति कर सुख पाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 27वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इस पौर कुछ त्रसदस्यु, छंद अनुष्टुप, देवता अग्निदेव हैं। शीर्षक है यज्ञ करने वालों को अग्निदेव समृद्धि दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस चौथे मंत्र में यह प्रार्थना है कि सक्षम अग्नि देवता जो शुभकर्मी हैं, सत्कर्मी हैं, उनको धन प्रदान करें और सद्बुद्धि प्रदान करें, मेधा प्रदान करें। तो इस प्रार्थना क्रम में ऋषि कह रहा है कि यह सूर्य ऋचा जो उपासक, सूर्य ऋचा माने उत्तम विचार युक्त ऋषाओं द्वारा हे अग्निदेव तुम्हारी स्तुति करता है, उस स्तुतिकर्ता को, उस मुझ आराधक को अश्वमेध के लिए धनम दे, धन दो। तो अब अश्वमेध यज्ञ तो प्राय राजा लोग करते थे। घोड़ा छोड़ा जाता था, भूमंडल का चक्कर लगाता था
जो राजा पकड़ता था उसको, उससे युद्ध होता था, और जो नहीं पकड़ता थे समझ लिया जाता था कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली अश्वमेध यज्ञ करने वाले के लिए। तो अंत में वो अश्व लौट कर आता था, फिर और आगे की याज्ञिक क्रियाएँ होती थीं। तो लेकिन यहाँ ऋषि तो उपासक है, उसे अश्वमेध की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका अश्वमेध दूसरे प्रकार का है। तो अश्वमेध से अर्थ लेना होगा, अश्व कहते हैं घोड़े को, और घोड़ा चंचल होता है, बहुत सरपट भागता है। तो इंद्रियां ही अश्व हैं जो कि बड़ी तीव्रता से भगती रहती हैं। मन कभी स्थिर नहीं होता, कहीं इधर तो कहीं उधर भागता दौड़ता रहता है। इंद्रियां भी चंचल होती हैं, भागती रहती हैं, आँख अपनी ओर, कान अपनी ओर। आँख चाहते हैं कि चलें वो चीज़ देखें, तरह तरह के अदृश्य न जो नहीं देखना चाहिए उसके भी देखने के लिए आँखें ललचाई रहती हैं। कान जो है जो नहीं सुनना चाहिए उसको भी सुनने के लिए दौड़ा करता है, दूसरे की निंदा सुने, दूसरे की और सब गलत कामों में। इसी तरह से बुद्धि भी कैसे किसका धन अपहरण करें उसके लिए। और इसी प्रकार से जिह्वा भी, एक 2 तोला की जिह्वा जो है वो एक शरीर के लिए क्विंटल वजनी शरीर को दौड़ाई चली जाती है, चाट की दुकान की ओर भगा चला जा रहा है। अरे अमुक प्रसिद्ध चाट वाले के यहाँ कचौड़ी पकौड़ी या क्या क्या जो कुछ खाते पीते हैं लोग खाने के लिए, तो अब वो दौड़ाई चली जा रही। तो कहने का मतलब ये है कि इंद्रियां अश्व हैं, बड़ी बलवान हैं, और इनका वश में करना कठिन होता है। चंचलम भी मनः कृष्णा प्रमथि बलवद्रहम। कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, यह मन या ये इंद्रियां इतनी चंचल हैं, ये अश्व से भी अधिक बलवान हैं, और ये प्रमथनशील हैं, यह मन को मथ डालने वाली हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवद्रहम, ये प्रमथनशील हैं, इनको अश्व भी कहा गया है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां अश्व हैं, वे इस रथ को खींचते हैं। आत्मानं रथेन विद्धि, ऐसा भी कहा गया है कि, तो कहने का मतलब अश्व से हम इंद्रियों का अर्थ लें, और मेध का अर्थ होता है कि उनको वश में करना, मारना। तो इंद्रियों को मार दें करने का मतलब उनकी चंचलता को नष्ट कर दें, और चंचलता को नष्ट करना, उनके मनमानीपन को समाप्त कर देना, यही अश्वमेध हुआ। क्योंकि ऋषि या साधक तो राजा की तरह अश्वमेध नहीं करता है। तो यहाँ पर अश्वमेध जो है हमको लेना पड़ेगा कि जो चंचल इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन है, उनका मेध कर दिया जाए। मेध माने शब्दकोशगत अर्थ उसका होता है वध। तो वध करने का मतलब हुआ उनको मार दिया जाए, यानी उनको, मन को जो चंचल है उसको मार दिया जाए, इंद्रियां जो चंचल मनमानीपन कर रही हैं उनके मनमानीपन को मार दिया जाए, और इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किया जाए। यही अश्वमेध यज्ञ हुआ प्राणी का, साधक का। तो अग्नि देवता जो कि समर्थ हैं, सर्वप्रकाशक हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हमको अश्वमेधाय माने अपने मन और इंद्रियों को वश में करने की अथवा मन की चंचलता को नष्ट करने का बल दो, मैं अश्वमेध कर सकूं। इसलिए मुझे धन दो, धनम दे। कैसा धन दो? संयम का धन दो, सद्बुद्धि का धन दो, साधना का धन दो। ये सब धन है। धन वही है जो धन्य कर दे। धन का अर्थ केवल टका ही नहीं हुआ कि केवल बैंक बैलेंस से नहीं हुआ। धन का अर्थ जो धन्य कर दे वो धन है। तो संयम सबसे बड़ा धन है, आत्मसाधना सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उससे सब कुछ मिल जाता है। सुख शांति के साथ साथ और भी सबकी उपलब्धियां होती रहती हैं। तो हे अग्नि देवता, मैं अश्वमेध कर सकूं, यानी अपने चंचल मन को मार सकूं और इंद्रियों को वश में कर सकूं, इंद्रियों की चंचलता को नष्ट कर सकूं, सन्मार्गगामी बना सकूं। इस हेतु हमें संयम का धन प्रदान करो। और हे देव,
यत् ते शनिम ददत, तुम उसे धन दो। ते माने उसके लिए, तुम शनिम माने धनम, ददत माने दे ही, तुम उस व्यक्ति को धन दो। ऋतायते मेधाम ददत, और उसको तुम धन दो, श्रेष्ठ बुद्धि दो, जो यज्ञ की कामना करता हो। ऋतायते, ऋतायते ऋत देखिए, ऋत माने यज्ञ भी होता है, और ऋतायते नाम धातु के रूप में देखा जा सकता है। जो यज्ञ करने की मेधा को धारण करता है, माने जो यज्ञीय जीवन बिताने की चेष्टा करता है, उसको भी आप धन दो। तो धन किनको दो? जो संयमी है, जो धन का सदुपयोग करते हैं, जिनका मन और इंद्रिय अपने वश में है। ये नहीं कि धन मिल गया तो फिर उसके बाद दारूबाज बन जाए, उसके बाद फिर विलासी बन जाए। नहीं, जिनका मन अपने वश में हो, जो अश्वमेध करते हों, अर्थात अपने मन, चंचल मन को, विकृत मन को और मनमानी करने वाली इंद्रिय रूपी अश्वों को समाप्त कर देते हों। इस प्रकार से जो अश्वमेध करने वाले हैं, संयमी हैं, उनको आप धन दो। जो दानी हैं, उनको धन दो। जो रितायतें माने यज्ञीय कामना रखते हैं, उनको तुम धन प्रदान करो, और उनको मेधाम ददत, उनको सद्बुद्धि प्रदान करो, मेधा प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, जो बुद्धिमान पुरुष ऋचाओं से तुम्हारी स्तुति करता है, तुम्हारी भक्ति करता है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, जो अश्वमेध, उसे अश्वमेध करने के लिए धन दो, अर्थात उसे चंचल मन को वश में करने के लिए, मन के विकारों को नष्ट करने के लिए संयम रूपी धन दो। और जो यज्ञ की कामना, सत्कर्म की कामना करते हैं, यज्ञम वैश्यस्तमम कर्म, जो समाज हित में, लोक हित में शुभ कर्म करने की कामना करने वाले हैं, उनको तुम उत्तम बुद्धियां प्रदान करो, और उन्हें तुम उत्तम कोटि का धन दो। तो हे अग्निदेव, जो बुद्धिमान नर स्तुति करें तुम्हारी, जो यज्ञ कार्य के हेतु द्रव्य की लालसा कर रहे सारी, हे अग्निदेव, ऐसा नर अनुदान द्रव्य का पाए, धन के साथ साथ उत्तम मेधा उसमें आ जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 27वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस पौर कुछ त्रसदस्यु हैं, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है सात्विक दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वमेध यज्ञ करने से उस यज्ञकर्ता को जो शक्ति प्राप्त हुई है, तदर्थ ऋषि उस परम शक्ति को, अग्निदेव को, परमात्मा के तेजोमय रूप को जो है वह उसके आगे कृतज्ञता प्रस्तुत करता है और धन्यवाद देता है कि हे अग्निदेव, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, तुमने हमको बल दिया, इस कारण से मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। इस भावना की अभिव्यक्ति की गई है। तो यस्य अश्वमेधस्य दानाः पुरुषाः, तुम जिस अश्वमेध करने वाले को दान में पौरुष प्रदान किए हो, बल प्रदान किए हो, वो मैं तुम्हारा आराधक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अश्वमेध के विषय में पिछले मंत्र में कहा गया है, जो चंचल मन है, जो चंचल इंद्रियां हैं, उनकी चंचलता को, उनके मनमानीपन को
जो मेधित कर दे, यानी उसका वध कर दे, उसको समाप्त कर दे, वह साधक संयमी अश्वमेध यज्ञ करता है। तो जिस साधक ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, चंचल मन और चंचल मनमानी करने वाली इंद्रियों को साध लिया है, उसकी चंचलता को मार दिया है, उसके दोष दुर्गुणों को समाप्त कर दिया है। हे तेजोमय परमात्मा, हे अग्निदेव, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले पावक देवता, तुम उसकी अभिलाषाएं पूरी करो। तुमने शतम उक्षणा, तुमने उसको 100 उक्ष कहते हैं बैल को, उक्ष माने बैल, तो तुमने उसको 100 बैल प्रदान किए हैं, यानी 100 बैलों की शक्ति दी है। कहने का मतलब हुआ कि अनंत बल तुमने उसे प्रदान किया है। बुद्धि बल, धन बल, विद्या बल, संयम बल, इस प्रकार से सैकड़ों बल तुमने प्रदान किया है। और वो बल से ही बैल भी बनता है, जिसमें बल होता है वही तो बैल है। तो अब बैल का अर्थ कुछ लोग मूर्ख के लिए लेते हैं, लेकिन प्रसंगानुकूल अर्थ करना चाहिए। जो बलि हो वह बैल है। तो तुमने हमें बैल दिया है, यानी बल दिया है, आत्मबल दिया है, और अनंत वैभव दिया है, संयम बल दिया है। और इस प्रकार से उद्धर्षयन्ति, आपने हम साधकों को प्रहर्षित किया है, प्रसन्न किया है, बल दे करके, आत्मबल दे करके, संयम बल दे करके। और त्रयशिरा सोमायु, और हम प्रसन्न कैसे हुए हैं? जैसे त्रयशिरा सोम, जैसे दही, सत्तू और दूध से मिला हुआ सोमरस सुख देता है। सोमरस में जब सत्तू मिला दिया जाता है, दही मिला दिया जाता है, दूध मिला दिया जाता है, तो बड़ा ही बलिष्ठ और सुस्वादु बन जाता है। तो त्रयशिरा सोमायु, जैसे इन तीनों पदार्थों से, यानी दही, सत्तू और दूध से मिला हुआ सोमरस सुख देता है, शक्ति देता है, वैसे ही तुम्हारी इस अनुकंपा ने, जो कि हमें अश्वमेध यज्ञ में विजयी बनाया है, उसका सुखद समापन कराया है, सकुशल निभाया है, निर्वाह कराया है। तो यह मुझे आनंद सुख दे रहा है। और उसकी उपमा दी जा रही है कि जैसे दही, सत्तू और दूध मिश्रित सोमरस आनंद और पुष्टि प्रदान करता है। तो जिस अश्वमेध में दिए गए अभिलाषाओं के पूरक 100 बैल यानी शक्ति साधन मुझे आपने प्रदान किया और उससे प्रसन्न कर दिया है, तो हे अग्निदेव, वे बैल माने वे शक्ति के साधन मुझे वैसे ही सुख प्रदान कर रहे हैं, संतोष प्रदान कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, जैसे कि दही, दुग्ध और सत्तू मिश्रित सोमरस आनंद प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, सौख्य प्रदान करता है। अश्वमेध में दिए गए 100 बैलों का सुखपूर्ण दान, वह दान शक्तिप्रद सोम की तरह करे मुझे अति सुख प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 27वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद अनुष्टुप, मंत्र दशारिष पौर कुछ त्रस्तुदस्यु, देवता इंद्राग्नि। शीर्षक है इंद्र और अग्नि से अक्षीण बल वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस
छठे मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें देवता इंद्र और अग्नि दोनों हैं, देवद्वय हैं। ये ऋग्वेद के दोनों प्रधान देवता हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त हैं इंद्रदेव के, उसके पश्चात अग्निदेव के हैं। तो ये देवद्वय ऋग्वेद के सर्वश्रेष्ठ उपास्य देव हैं। तो इनसे अश्वमेध यज्ञ में जिनका जीवन होता है उनके लिए सुख समृद्धि और अनंत तेज की कामना की गई है। वह अनुदान मांगा गया है जो कि कभी क्षीण न हो, जो शाश्वत हो, सर्वदा विद्यमान हो। तो शतदाग्नि इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि देवद्वय, तुम शतदाग्नि माने सैकड़ों ऐश्वर्यों के दाता हो। ऐश्वर्य जो ईश्वर तो प्रदान करे वो ऐश्वर्य है, स्वामित्व प्रदान करे वो ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य की विविध कोटियाँ हैं जिससे मनुष्य का ईश्वरत्व या दबदबा कायम हो, मान सम्मान मिले, वो सब ऐश्वर्य है। उसके अनेक रूप हैं। कोई राजनीति में आगे बढ़ करके ऐश्वर्य प्राप्त करता है, कोई धन धान्य में बढ़ करके ऐश्वर्य प्राप्त करता है, कोई विद्या बुद्धि प्राप्त करके ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सब पर उसका सिक्का जमता है। तो इस प्रकार से विद्या द्वारा, बुद्धि द्वारा, त्याग द्वारा भी ऐश्वर्य होता है। कोई त्याग द्वारा महानता प्राप्त करता है कि देखो लोक हित में उसने इतना त्याग किया। संत महापुरुष उसी में आते हैं। तो कहने का मतलब ऐश्वर्य की, ईश्वरत्व की, स्वामित्व की, जिससे व्यक्ति का समाज में, लोक में एक सत्ता स्थापित हो, उसके अनंत साधन है। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐश्वर्य के अनंत साधनों से युक्त करो। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम शतदाग्नि हो, यानी सैकड़ों ऐश्वर्य के प्रदायक हो। अश्वमेधे, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध की परिभाषा पिछले मंत्रों में की गई है, यानी हम लोगों ने इंद्रिय अश्वों को वश में करके साधना की है और मन के चांचल्य को, मन के मनमानीपन को मार दिया है। इंद्रियां हमारे वशीभूत हो गई हैं। इस प्रकार से हम सब ने अश्वमेध यज्ञ किया है। तो ऐसे हम सबको आप तेज प्रदान करो। कैसा तेज प्रदान करो? जो कि दिव्य अजरम सूर्यम यु, जो कि द्युलोक में विद्यमान सूर्य की तरह कभी क्षीण होने वाला न हो। देखिए, सूर्य में जो तेज है, जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो अरबों खरबों वर्ष से चली आ रही है, लेकिन वो क्षीण नहीं होती है। सूर्य जिस प्रकार से बहुत पहले ताप देता था वैसे आज भी दे रहा है। अब उसमें वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि कुछ हीलियम या ऑक्सीजन का ऐसा मेल होता है कि जो पदार्थ जलता है वो पदार्थ नष्ट नहीं होता, फिर किसी दूसरे रूप में शक्ति प्रद बन जाता है। अमूमन देखा जाता है कि कोई चीज़ जब जलती है तो जल करके फिर नष्ट हो जाती है, राख हो जाती है। कितना भी बड़ा विस्तार क्यों न हो, आग लगी तो जला, जलने के बाद फिर आग भी बुझ गई और वो पदार्थ भी बुझ गया। लेकिन सूर्य की अग्नि कभी बुझती नहीं है, जल रहा है। तो उसमें एक लोग बताते हैं हीलियम कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसी गैस है, ऑक्सीजन है, उसके मेल से जो ज्वलन होता है और जलने के बाद जो एक राख रूपी या उससे जो निसार बस निकलती है वो फिर सार युक्त हो जाती है। कुछ ऐसा चक्र है परमात्मा की रचना। तो
बड़ी व्यापक है और बड़ी वैज्ञानिक है, उसकी सूक्ष्मता का पार नहीं पाया जा सकता है। तो बहरहाल सूर्य का जो तेज है वो कभी घटता नहीं है, जबकि संसार में कोई भी वस्तु हो, कितना भी बड़ा ईंधन क्यों न हो, वो जल करके साल 2 साल 10 20 25 50 100 साल में तो समाप्ति हो जाएगा। लेकिन सूर्य का तेज कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि आप हमको वो तेज दो, वो समृद्धि दो जो कि अक्षीण हो। कैसे? सूर्यवत, सूर्य की तरह हो। जैसे सूर्य का तेज, सूर्य की दीप्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, वैसे जो आप हमें प्रदान करो वो सूर्य की भांति हो और कभी क्षीण न होता हो। तो दिव्य अजरम सूर्यम इव, तुम मुझे द्विलोक में स्थित कभी अजर माने कभी जर यानी जरा दोष से न पीड़ित होने वाले, यानी कभी क्षीण न होने वाले तेज की भांति जो सूर्य में है, उसी तेज की भांति, उसी प्रकाश की भांति हमें तुम तेज दो, तुम हमें शौर्य दो, तुम हमें गुण दो, तुम हमें समृद्धि दो जो कि कभी क्षीण न हो। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की आभा कभी क्षीण नहीं होती है, निरंतर विद्यमान रहती है एक रूप से। तो मुझे न क्षीण होने वाला ऐसा धन प्रदान करो। क्षत्रम, और फिर उस धन से हम क्या करें कि क्षत्र माने क्षतात त्रायते क्षत्र, क्षत कहते हैं विनष्ट और त्र कहते हैं रक्षा करने वाले। क्षतात किल त्रायत तत्र क्षत्रिय शब्देश भुवनेश्वर रूढ़ा, कहा भी गया है रघुवंश में। तो क्षत्रिय वह है जो कि विनाश से बचावे। तो हमें आप क्षत्र दो, यानी निर्बल को बचाने वाला, रक्षण करने वाला बल दो। हमें वह बल ना दो जिससे कि हम दीन दुर्बलों को सतावें, हमें वह बल दो जो कि दीन दुर्बलों निर्बलों का रक्षक हो। ये नहीं तो बल्कि कहा गया है, लेकिन लोग करते यही हैं कि जब सशक्त हो गए तो कमज़ोरों को दबाते हैं। संत लोग आगाह करते आए हैं कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मुए चाम के सांस सो सार भस्म हो जाए। आप निर्बल को, दुर्बल को, दीनहीन को कभी मत सताइए। उसकी हाय जो है, आह जो है वो लग जाएगी तो फिर तुम नष्ट हो जाओगे। कहा है कि जैसे मुए चाम की सांसों सार भस्म हो जाए। चमड़ा जो है, जो लोहे की धौकनी जो लोहार लोग प्रयोग करते हैं, वो चमड़े की बनी होती थी। तो चमड़ा तो मृत है, वो जो धौकनी बनती थी पहले, मतलब ऐसी होती थी। अब तो सब व्यवसाय नष्ट हो गए हैं लोहारों के। हम लोग देखते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, ये कि धौकनी होती थी लोहार की और वो धौकनी चमड़े की होती थी। तो चमड़ा तो मृत है, पशु का है, तो जब मर गया वो तो बिल्कुल, तो मुए चाम की सांस, तो उससे जो धौकनी निकलती थी, तो सार माने कहते हैं लोहा को, लोहा जल के पिघल जाता था बिल्कुल। तो कहने के मतलब कि जो बलहीन है उसको, निर्बल को मत सताओ। उसकी आह बहुत कठिन होती है। आप देखो, चमड़ा मरा है, लेकिन जब उससे आह निकलती है, सांस निकलती है, तो उस मरे हुए चमड़े की सांस से, यानी जीवित नहीं है, मरा हुआ है, लेकिन फिर भी जब वो सांस लेता है, आहें भरता है, तो लोहा जल के खाक हो जाता है, यानी लोहा पिघल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कमज़ोर हो उसको सताना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी कमी होती है मनुष्य में कि बल मिल जाता है तो वो ज़बरदस्त से तो भिड़ेगा नहीं, जो कमज़ोर होगा उसी से भिड़ेगा, और कमज़ोर को सतावेगा, मानवीय दुर्बलता होती है। तो वो लोग इस दुर्बलता से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर ऋषि कह रहा है कि हमें हे भगवान ऐसा बल दो जो कि क्षत्र हो, यानी निर्बलों का रक्षक हो। क्षतात त्रायते क्षत्र,
जो निर्बलों को क्षति से बचाए वही क्षत्र है। तो बृहत सुवीर्यम धारेतम, हम ऐसा बृहत माने व्यापक, सुवीर्य माने श्रेष्ठ बल धारण करें, हमें ऐसी क्षमता दो। हे सैकड़ों ऐश्वर्यों के दाता इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों इस अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से त्रिलोकवासी सूर्य के समान कभी न क्षीण होने वाला बल हमको प्रदान करो, और वह बल ऐसा हो जो निर्बलों का रक्षक हो, श्रेष्ठ हो और व्यापक हो। हे इंद्र और हे अग्निदेव, तुम दोनों हो अतिशय महान, इस अश्वमेध के माध्यम से तुम करो हमें वह बल प्रदान, रविवत हो जो अक्षीण, निर्बलों को संरक्षण करे दान, जो परम श्रेष्ठ हो, व्यापक हो, तेजोमय हो, रवि के समान। इस प्रकार से इंद्र और अग्नि देवता की प्रार्थना की गई है। इसमें ऐसा भी भाव देखा जा सकता है कि राष्ट्र के रक्षण के लिए इंद्र और अग्नि ऐसे दो शासकों की, दो तत्वों की आवश्यकता है। तो इंद्र जो है वो क्षत्रिय तत्व है जो कि दुष्टों को नष्ट करता है, और जो अग्नि है वो तपस्वी ब्राह्मण के रूप में है, और ये दोनों जिस राष्ट्र में सजग रहते हैं वो राष्ट्र कभी नष्ट नहीं होता है। तो राष्ट्र में इंद्र और अग्नि क्रमशः क्षत्रिय और ब्राह्मण के वाचक रूप में भी देखे जा सकते हैं। दोनों में सहयोग होना चाहिए और तभी राष्ट्रोत्थान संभव है। कहाँ जहाँ पर वैज्ञानिकों में, बुद्धिजीवियों में और शासकों में वैर भाव रहता है, वह राष्ट्र दुर्बल हो जाता है। तो आज राष्ट्र कोई सबल है तो इसलिए सबल है कि उसके वैज्ञानिकों ने एटम बम बना लिया, मिसाइल बना लिया। उसके जो शिक्षक वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए, ऐसी विद्या दी कि उनकी बुद्धि आगे बढ़ती गई, वैज्ञानिक बुद्धि हो गई, आध्यात्मिक बुद्धि हो गई, साधक बुद्धि हो गई, सुधारक बुद्धि हो गई। विद्या तो तरह तरह की होती है, तो उसके लिए गुरु चाहिए। तो गुरु ब्राह्मण है, यहाँ मतलब वो जात से नहीं संबंध किया जा रहा, वो शक्ति है, जो वैज्ञानिक शक्ति है, जो ज्ञान की संचालिका शक्ति है, वही ब्राह्मण है। तो जहाँ पर ब्राह्मण शक्ति का यानी वैज्ञानिक शक्ति का या विचारक शक्ति का प्राबल्य होता है, और क्षत्रिय शक्ति का जो कि रक्षण करने वाली शक्ति है, शासका शक्ति है, वो जहाँ रहती है, और जब दोनों में मेल जोल रहता है तो फिर राष्ट्र उन्नत करता है। जहाँ पर दोनों में खींचतान होगी वो राष्ट्र पतन की ओर जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञानी यानी ब्राह्मण से मतलब हुआ ज्ञानी, ब्राह्मण का हुआ ज्ञान को जो जानने वाला हो। विप्र उसी को कहते हैं, विशेषण प्रजानात विप्र, जो विशेष ज्ञान रखता हो, विशेष जिसमें प्रज्ञा हो, वो ब्राह्मण है, विप्र है। तो यहाँ पर किसी जाति विशेष से नहीं है, यहाँ पर गुण विशेष से है। और ये सर्वत्र ये जो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हर देश में होते हैं। ये मनुष्य की जो होती है श्रेष्ठता, जो उसकी दक्षता होती है, वो बंटी होती है। कोई लड़ने भिड़ने में तेज होता है, कोई शासन में उसकी बुद्धि ज़्यादा लगती है, कोई विचारक है, कोई चिंतक है, कोई दार्शनिक है, कोई वैज्ञानिक है, कोई समाज सुधारक है। तो ये सब मतलब गुण अलग हैं। और कोई व्यापार में कुशल है, कोई सेवा कर्म में ही कुशल है। तो ये सब है, कोटियाँ हैं मनुष्य की, क्षमताओं का विभाजन है, और यही सब वर्ण व्यवस्था है। बाद में रूढ़ आ गई, दोष भी आ जाते हैं, वो तो एक अलग का विषय रहा। तो कहने का मतलब हमारी जो आज संस्कृति है वो सदैव ब्राह्मण और क्षत्रिय और सभी वर्गों को एक में मिलकर चलने वाली मानी गई। इसीलिए पुरुष सूक्त जो वेदों में आया है वो यही बताता है कि सब एक परम पुरुष के अंग हैं। कोई सिर है, कोई हाथ है, कोई जो है वो उदर है, तो कोई चरण है। सबकी समान महत्ता है और सब मिल करके राष्ट्र शरीर को धारण करते हैं। तो ये सब बात वेदों में बड़ी विधिवत समझाई गई है। और छात्र शक्ति और ब्राह्मण शक्ति का मेल जोल सामंजस्य बताया गया है। तो इसलिए वस्तु को जब तक तह तक नहीं समझा जाता तब तक उसकी उपयोगिता नहीं मिल पाती है। अल्प विद्या भयंकरी, थोड़ा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आज लोग तमाम इस वर्ण व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं। तमाम लोग इसीलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष समाज में करके क्षीण करते रहते हैं कि तो ब्राह्मण है। तमाम लोग ब्राह्मणों से जलते हैं, तमाम लोग
एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, तो ये समाज को दुर्बल बनाने वाला तत्व है। वास्तव में उसके मूल को समझना चाहिए। तो ये सब एक गुण विशेष हैं। क्षत्रिय है एक गुण है, ब्राह्मण है एक गुण है, वैश्य है एक गुण है, एक निपुणता है, शुद्ध है वो भी एक गुण है, और सब जगह ये होते हैं, हर राष्ट्र में होते हैं। तो ये और सब को मिल करके राष्ट्र का शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हमें अर्थ की व्यापकता में प्रवेश करना चाहिए। तो हमने यथाशक्ति इस सूक्त की व्याख्या करने की चेष्टा की है। तो अब थोड़ा इस सूक्त के विषय में भी जान लें। जैसा आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद के 5वें मंडल का 27वां सूक्त था। इसमें 6 मंत्र थे, 6 की व्याख्या हो चुकी है। अब इसमें अग्नि देव की प्रार्थना है। अग्नि के स्वरूप को आप सब समझ चुके हैं। अग्नि शरीर में ओज का, तेज का और उद्यम का और शक्ति का ये प्रतिनिधित्व करती है। परमात्मा का तेजो में प्रकाशक रूप है, तो उसकी उपासना करनी चाहिए। और जब हम तेज की उपासना करते हैं तभी तेजस्वी बन पाते हैं। और इस तरह से अग्निदेव की दानशीलता का, उनके तेजस्विता का कथन है। और इसमें अश्वमेध यज्ञ भी आया है। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ हुआ, व्याख्या की गई है, इंद्रियों को वश में करके दुर्वृत्तियों का विनाश ही अश्वमेध यज्ञ है। और उससे मनुष्य को सुख मिलेगा। उससे जो विरोधी शक्तियां हैं, काम क्रोध लोभ, जो लुटेरे की तरह हैं, उनका विनाश होगा और शरीर रूपी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और अंत में दिखाया गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए और उससे राष्ट्र शरीर समुन्नत होगा। और इस प्रकार से बताया गया है कि, और यह याचना की गई है कि हम अपने राष्ट्र, अपने शरीर रूपी राष्ट्र को समुन्नत कर सकें। इसलिए इंद्र और अग्निदेव दोनों कृपा करें और हमको ऐसा तेज दें जो सूर्य की तरह अक्षीण हो। तो इस प्रकार से एक तेजस्वी जीवन की, एक समाज सेवी जीवन की, एक संपन्न जीवन की कामना वेदों में की गई है। पद पद पर हम उसको देखते हैं। वेद की उपयोगिता कितनी है, इसको हम इस व्याख्याओं के माध्यम से समझ सकते हैं। यह जो है शाश्वत वेद जो हैं वो एक सशक्त जीवन बिताने की विचारधारा के प्रस्तोता है। इसलिए हमें वेदाध्ययन, वेद का चिंतन, श्रवण मनन परम आवश्यक है। हम उनसे बार बार अनुरोध करते हैं कि आप सब श्रोतागण वेद के अध्ययन की ओर ध्यान दें, वैदिक विचारधारा से परिचित हों, जो वेद के विषय में दुष्प्रचार हैं उससे दूर रहें और वेद के मूल के में प्रवेश करने की चेष्टा करें। हम एक लघु प्रयास कर रहे हैं कि वेदों में जो निहित भाव हैं, जो संदेश है ऋषियों के, उसको आप सब तक पहुँचावें। हम आपसे फिर ये प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि आप जो है वो वेद के अर्थग्राही बने और वैदिक जीवन बिताने की भूमिका बनावें। इन सबको सुने, समझें, अर्थ विस्तार करें। हम थोड़ा कह रहे हैं, आप ज़्यादा जानें। अब हम इस कथन के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।